गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जर्नल सीखने वाले हैं। ये क्लास 11th में भी टॉपिक है और बीकॉम में भी ये टॉपिक है। ये दोनों के लिए ही रेलिवेंट है। जर्नल करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिखती है उनके पीछे आपको अकाउंट वर्ड लगाना है। जैसे कि आप कॉपी लेकर के पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी के पीछे आप अकाउंट वर्ड लगाएंगे। बुक लेकर के बैठे हैं, बुक के पीछे आप अकाउंट वर्ड लगाएंगे। आप चेयर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं तो चेयर के पीछे भी आप अकाउंट वर्ड लगाएंगे। आप कहीं किसी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ रहे हैं तो बिल्डिंग के पीछे भी आप अकाउंट वर्ड लगाएंगे। आपके पढ़ाई में ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भी अकाउंट वर्ड लगाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे, पैसे दे करके सामान खरीदेंगे, बुक्स, कॉपीज एक्सेट्रा, तो कैश के भी पीछे अकाउंट वर्ड लगाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा लिस्ट आपको दिया है। इसके अलावा आपको अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिखती हैं उनके पीछे आपको अकाउंट वर्ड लगाना है। इस प्रकार से इन सभी अकाउंट्स के एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। इन सभी प्रकार के अकाउंट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड कैटेगरी है रियल अकाउंट और थर्ड कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स के नाम आते हैं। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट आता है, ड्रॉइंग अकाउंट आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। रियल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉसेस और इनकम एंड गेन्स आते हैं। चलिए अब जर्नल एंट्री करने के लिए किस रूल से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए हमें गोल्डन रूल आना चाहिए और इसी को हम लोग कहते हैं रूल फॉर जर्नल एंट्री। मैंने अभी आपको बताया है 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड्स कम इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री करने के लिए फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। इसके बाद फिर जिस साल के अंत में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं वो लिखते हैं। तो ये है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल होगा वो लिख देंगे। इसके बाद जर्नल एंट्री में 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट के लिए होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स के लिए, तीसरा लीजर फोलियो के लिए, चौथा अमाउंट के लिए और पांचवा अमाउंट के लिए, फोर्थ होता है डेबिट के अमाउंट के लिए और फिफ्थ होता है क्रेडिट के अमाउंट के लिए। चलिए अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहला जर्नल एंट्री है 1 अप्रैल 2024 को, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब इसके बाद जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2024। इसके बाद अब हमें सोचना होगा कि हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इस वाले जर्नल एंट्री में हमें कौन कौन सा अकाउंट इसमें है। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे है, जब भी हम बिजनेस में शुरू करते हैं तो शुरुआत के समय में जो पैसे लगाते हैं उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो एक तो कैश अकाउंट हो गया और दूसरा कैपिटल अकाउंट हो गया। कैश रियल है और कैपिटल पर्सनल है, ठीक है। अब रियल अकाउंट में रूल होता है डेबिट वर्ड्स कम इन। जब प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसे दे देता है तो बिजनेस में पैसे कम इन होते हैं, इसलिए हमने किया डेबिट वर्ड्स कम इन, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज। दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि कैपिटल पर्सनल है और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ने बिजनेस में पैसे दिए हैं तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और 5 लाख रुपए मैंने क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। अगली एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 20,000। हमने 20,000 रुपये का गुड्स मार्केट से परचेज किया है तो हेडिंग मैंने उसी तरीके से लिख दी है। इसके बाद फिर इस जर्नल एंट्री में हमने डेट डाला है 2 अप्रैल 2024। अब इस एंट्री में हमें डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है और कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ये 2 चीज़ें जानना होगा। देखिए इस एंट्री में एक परचेज अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। परचेज अकाउंट नॉमिनल है और कैश अकाउंट रियल। नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है
एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट किए हैं। जनरल एंट्री बन गया है परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। दूसरा अकाउंट है आपका कैश अकाउंट। जब हम परचेज करते हैं तो कैश बिजनेस से आउट हो जाता है। रियल अकाउंट में रूल होता है क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और क्रेडिट वाले कॉलम में हमने 20,000 रुपये लिख दिए हैं। नरेशन बन गई बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इस प्रकार से ये जनरल एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और एंट्री हम लोग देख लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5,000। डेट है 4 अप्रैल 2024, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। 4 अप्रैल 2024 हमने डेट लिख दिया है और इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब देखिए, जब हमने सामान बेचा तो बिजनेस में कैश कम इन हो गया। जब ये कम इन हो गया तो रियल अकाउंट में रूल होता है डेबिट वर्ड्स कम इन, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है। दूसरा सेल्स नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमने लिखा है टू सेल्स अकाउंट। और इस तरीके से एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट 5,000 डेबिट वाले कॉलम में, 5,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। और नरेशन हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगली एक और एंट्री देख लेते हैं, 6 अप्रैल 2024 को वेजेस पेड 500। हमने जनरल एंट्री बनाया है 6 अप्रैल 2024। अब वेजेज नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है पहले ये देख लेते हैं। एक है वेजेस अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। वेजेस हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है। वेजेस नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है एक्सपेंडिचर आर डेबिट, इसलिए हमने वेजेस को डेबिट कर दिया है। और जब हम वेजेस देते हैं तो कैश हमारी बिजनेस से आउट हो जाता है, इसलिए रियल अकाउंट में रूल बनता है क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है। और अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में 500 और क्रेडिट वाले कॉलम में 500। जनरल एंट्री बन गई वेजेस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500।